अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल न किया गया तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ जाएगा। आवाम को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद कितना जरूरी है। इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स के रजाकारों से खिताब में इमरान खान ने कहा कि रजाकाराना काम करने पर टाइगर फोर्स के अहलकारों का मशकूर हूँ। हर मुल्क में SOPs पर अमल दरामद रजाकारों ने ही करवाया। लोगों को ये बताना होगा कि SOPs पर अमल करना कितना जरूरी है, लेकिन ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल न किया गया तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ जाएगा। हमारे पास सिर्फ 1 माह है और हमें मजीद बेहतर काम करना है। हम कोरोना वायरस की पैक से जल्द निकल जाएंगे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और SIU पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुतादिद जराइम में मुलव्विस इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जमान का ताल्लुक MQM लंदन से है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और SIU पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुतादिद जराइम में मुलव्विस इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जमान ने एतराफ किया है कि उनका ताल्लुक MQM लंदन की टीम से है। वही MQM लंदन से अहकामात लेकर कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा था। मुल्जमान ने एतराफ किया कि अल्ताफ हुसैन के हुक्म पर टीम ने निजी टीवी के एंकर साबिका MPA को टारगेट करने की मंसूबाबंदी की हुई थी। मुल्जमान ने इंकशाफ किया कि मलिर शाह फैसल और करंगी के इलाकों में गैस सिलेंडर की दुकान में क्रैकर ग्रेनेड के हमलों का मंसूबा बनाया गया था ताकि सिलेंडरों के फटने से बड़े धमाके हो सकें। मुल्जमान ने एतराफ किया कि MQM लंदन इस वक्त कराची में छोटे छोटे ग्रुप तरतीब देकर दहशतगर्दी का मंसूबा तैयार कर रही है। जिले इंतजामिया हाफजाबाद ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुनफरिद ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया। जिले भर में नो मास्क नो सर्विस मुहिम का आगाज कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद शहजाद भट्टी। जी जावेद शहजाद, मुहिम से मुतालिक हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। हाफजाबाद में नो मास्क नो सर्विस मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस मुहिम का मकसद शहरियों में शौरेगाही और कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद करवाना है। ज़िली इंतजामिया की जानिब से सख्ती पर इस मुहिम को कामयाब बनाया जाएगा। अंजुमन ताजरान की जानिब से शहर भर के बाज़ारों, मार्केटों, शॉपिंग सेंटरों में नो मास्क नो सर्विस के छोटे छोटे बोर्ड आवेदन किए गए। शहरियों को तलकीन की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरी जानब इस DC हाफजाबाद की जानिब से मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ दफ़ा 188 की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। महकमा सेहत का कहना है कि अगर पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी SOP पर अमल दरामद ना किया गया तो कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया जावेद शहजाद भट्टी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सुमेरा अमरीन की SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुत्तादिद दुकानें सील कर दी गयी। देखिए मलिक काशिफ की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सुमेरा अमरीन ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर रेलवे गली नंबर 1, अनारकली बाजार और मेन बाजार में 11 दुकानों को सील कर दिया, जबकि मुतादिद दुकानों को भारी जुर्माने के साथ साथ वार्निंग भी दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि तमाम दुकानदारों को कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर से भी मुतालिक आगाही दी गई है। तमाम दुकानदारों का फर्ज है कि नो मास्क नो सर्विस के बोर्ड आवेजा करें। मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं ताकि सब महफूज रह सकें। बहावल नगर महकमा बल्दिया की जानिब से गटरों मिला गंदा पानी आवाम को अरसा दराज से दिया जा रहा है। महकमे की लापरवाही और गफलत के बायस शहरियों को सीवरेज मिला पानी पीने के लिए मुहैया किया जा रहा है, जिसे पीने के बाद शहरी वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। देखिए मलिक आसिफ रजा की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक बहावल नगर शहर भर में वाटर सप्लाई का गंदा पानी पीना अवामुल नास का मुकद्दर बन गया है। अरसा दराज से महकमा बल्दिया बहावल नगर की लापरवाही और गफलत के बायस शहरियों को सीवरेज मिला पानी पीने के लिए मुहैया किया जा रहा है, जिसे पीना तो दूर की बात अगर इंसान देख भी लें तो उल्टियां लग जाती हैं। वाटर सप्लाई पानी की शिकायत मुतअद्दिद बार महकमा बल्दिया में गुजारी गई, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। बहावल नगर बस्ती सदरदीन सालकिन स्कूल वाली गली, बुखारी कॉलोनी और नई आबादी के लोग ये पानी पीने के बाद मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर शेब खान जदौन से मुतालबा किया है कि मुबारक गेट सालकिन स्कूल वाली गली में वाटर सप्लाई का देरीना मसला फौरी तौर पर हल करवाया जाए ताकि अवामुल नास बीमारियों से महफूज रह सकें और गफलत बरतने वाले महकमा बल्दिया के मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दाऊद खेल शहर लारी अड्डा पर टेस्ट किंग होटल का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह होटल के मालिक मुदस्सिर अब्बास शाह के वालिद सैयद मतलूब हुसैन शाह ने किया। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं तनवीर आबिद खान की इस रिपोर्ट में। दाऊद खेल शहर में लारी अड्डा के मकाम पर टेस्ट किंग के नाम से एक साफ सुथरे माहौल और मैरी खानों के मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया है।
इस होटल के मालिक सैयद मुदस्सिर बादशाह हैं और उन्होंने इस होटल के इफ्तिताह बदस्त अपने वालिद सैयद मतलूब हुसैन शाह से कराया है। इस मौके पर मुदस्सिर बादशाह ने इफ्तिताही तकरीब की शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मेरी अरसा दराज से ख्वाहिश थी कि अपने शहर की आवाम को एक पुरअमन साफ़ सुथरा माहौल, म्यारी और सस्ते खानों का मरकज़ी होटल दूँ, जो कि आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। इस होटल पर स्पेशल डिशेज़ और म्यारी देसी और रवायती खाने मुनासिब रेट पर आवाम को मिलेंगे और इसकी कामयाबी में आवाम का हम पर एतबार काबिल इस्ताइश होगा और घर पर भी आवाम को आर्डर के तहत खानों की डिलीवरी होगी। इफ्तिताही तकरीब के अख्ताम पर दुआ खैर कराई गई, जिसकी सादत मौलाना अंसर ने हासिल की। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से, जहां थाना मॉडल टाउन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरगना समेत 5 रुकनी डकैत गैंग के 4 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 10 मोटरसाइकिलें, 3 लाख रुपए नकदी, असलहा और लूटा हुआ माल बरामद किया गया है। देखिए रिजवान सलीमी की रिपोर्ट। एएसपी बूरेवाला उजैर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बूरेवाला शहर और गिरदोनवाह में एक गिरोह मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें करता था, जिसके बायस अवाम खौफ व हिरास में मुब्तला थे। ताहम पुलिस ने कार्रवाई करके वारदातें करने वाले 5 रुकनी गिरोह के सरगना वकास समेत 4 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जमान के कब्जे से छीनी हुई मोटरसाइकिलें, 3 लाख रुपए नकदी, असलहा और दीगर माल मसरूका बरामद किया गया, जबकि एक मुल्जिम मोहम्मद अदील उर्फ दीला मफरूर है, उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बदीन के साहली इलाके की यूसी 2 सोमरों के मुख्तलिफ देहातों में ज़राई पानी समेत पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है। गुज़िश्ता 3 माह से नहरों में पानी न होने के बायस सैकड़ों एकड़ इराजी बंजर हो रही है। देखिए हमारे नुमाइंदे इसहाक शेख की रिपोर्ट। जिला बदीन के साहली इलाकों में ज़राई पानी की किल्लत पैदा हो गई है। नहरें खाली होने के सबब लोग पीने के पानी से महरूम हो गए हैं। गुज़िश्ता 3 माह से नहरों में पानी न होने के बायस सैकड़ों एकड़ इराजी बंजर हो रही है, जबकि काश्तकारों को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि बासर अफराद की जानिब से अपनी जमीनें आबाद करने के लिए इनके इलाकों को बंजर बनाया जा रहा है। मुझो नालो आहे मोहम्मद यूनुस मला, गोठ इलियास मला, ऐं रहंदड़ हिते लोहण दह में आया। ऐं मथे ज़मींदार जेके आहिनि सो असांजो पाणी जेको आहे सो छॾी नहीं कोन्ह था, वाह टोड़े असां बेरोज़गार थी वियासीं 2-3 सालनि खां। हींअर पाणी आयो त वरी बि धिका टुटी विया असां जेके आहियूं सो हाणे बेरोज़गार वरी भी थी वेंदासीं। दूसरी जानिब पानी की शदीद किल्लत के बायस इलाका मकीन ज़मीनी और जमा किया हुआ गंदा और मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मुतासिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बासर वडेरों के खिलाफ कार्रवाई करके मुतासरा इलाकों में ज़राई और पीने का पानी फराहम किया जाए। उकाड़ा के नवाही इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दोनों का ताल्लुक हवेली लखा से बताया जा रहा है। देखिए हमारे नुमाइंदे इश्तियाक अहमद जट की रिपोर्ट। उकाड़ा के नवाही इलाकों में बारिश के बायस आसमानी बिजली गिरने के 2 वाक़यात सामने आए हैं। बिजली गिरने का पहला वाक़या नवाही इलाके मलहू शेखुका में पेश आया, जहां खेतों में काम करने वाला 12 साला लड़का मुअज़्ज़म आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक हुआ, जबकि दूसरा वाक़या हवेली लखा के करीब पेश आया, जहां आसमानी बिजली की जद में आकर 50 साला शख्स जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी। और अब रुख करते हैं बलूचिस्तान का, जहाँ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से हशीश और चर्स बरामद कर ली है। देखिए नूरुल्लाह बज़ेंजो की रिपोर्ट। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने विंदर बलोचिस्तान के करीब वाक़े नाका खारी चेक पोस्ट पर कोयटा से कराची आने वाले प्याज से लदे ट्रक से 72.5 किलोग्राम चर्स बरामद करके स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कार्रवाई में नाका खारी चेक पोस्ट से कोच में सवार एक मुसाफिर की तलाशी के दौरान 3.5 किलोग्राम हशीश बरामद करके मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया। पकड़े जाने वाली मुनशियात प्याज और ट्रक की मालियत तकरीबन 132.13 मिलियन रुपए के लगभग है। बरामदशुदा मुनशियात ट्रक और 2 स्मगलर्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी है। पाकपतन में एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता 10 साल से नाजायज कब्जे में ली गई 3 करोड़ 86 लाख रुपए मालियती सरकारी इराजी को वागजार करवा लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं पीर तौसीफ रमजान अपनी इस रिपोर्ट में। पाकपतन में एंटी करप्शन की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गांव 17 एसपी और 18 एसपी से महकमा आबपाशी की अराजी पर काबिज अफराद से 76 किनाल से जायद रकबा वागुजार करवा लिया गया। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन राना नदीम इकबाल का कहना है 76 कनाल 8 मरले जो रकबा है इरिगेशन का वो हमने वागुजार करवाया है, जिसकी मालियत 3 करोड़ 86 लाख के लगभग है और जो रकबा है वो मुतलका एसडीओ पे हैंड ओवर कर दिया है। मज़ीद इंशाल्लाह नजायज़ काबज़ीन के खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी।
वागजर करवाई गई अराजी की मालियत 3 करोड़ 86 लाख रुपए है। इलाका मकीनों ने गुज़श्ता 10 साल से सरकारी अराजी को कब्जा में ले रखा था। कोयटा में ऑनलाइन क्लासों के इजरा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले 66 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने तलबा की फौरी रिहाई का हुक्म देते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से तलबा की गिरफ्तारी का कोई हुक्म नहीं जारी किया गया था। देखिए राजी खान मरी की रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम तलबा और तालबात ऑनलाइन क्लासेस के इजरा के खिलाफ बलोचिस्तान असम्बली के बाहर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे कि तलबा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने 66 तलबा को हिरासत में लिया है, जबकि इससे कबल तलबा के पुरअमन एहतजाज पर लाठीचार्ज भी किया गया। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत की जानिब से तलबा की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया गया था। पुलिस और तलबा के माबैन झगड़े के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की। उन्होंने पुलिस को फौरी तौर पर तलबा को रिहा करने का हुक्म दे दिया है, जबकि वाक़े के बाद एसपी सिटी को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। चमन बॉर्डर बंदिश के खिलाफ पाक अफगान शाहराह सियासी पार्टियों और अंजुमन ताजरान की जानिब से आज तीसरे रोज भी बंद है। ऑल पार्टीज ताजर तंजीमों ने पाक अफगान बॉर्डर शाहराह पर रुकावटें खड़ी करके शाहराह को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। देखिए जफर अचकजई की रिपोर्ट। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बंदिश के खिलाफ ऑल पार्टीज ताजर तंजीमों ने पाक अफगान बॉर्डर शाहराह पर रुकावटें खड़ी करके शाहराह को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज बहाल होने वाले ट्रांजिट ट्रेड नेटो सप्लाई एक बार फिर बंद हो गई। मुजाहिरीन ने गुज़िश्ता 3 रोज से पाक अफगान तिजारत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बतौर एहतजाज बंद कर रखी है। हड़ताल के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ऑल पार्टीज और ताजर इत्तेहाद ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 महीनों से पाक अफगान बॉर्डर बंद है। पाकिस्तानी हुकूमत ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर पाक अफगान बॉर्डर बंद कर दी, जिसकी वजह से हजारों लोग बेरोजगार हुए। बॉर्डर खोलने के लिए चमन की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और ताजर इत्तेहाद ने धरना और एहतजाज शुरू कर रखा है। अंजुमन ताजरान का कहना है कि बॉर्डर की बंदिश से 1 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार हुए, जिससे मुकामी ताजरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। खानेवाल थाना कच्चा कुआ पुलिस ने समाज दुश्मन अनासिर, मुनश्शियात फरोशों और नाजायज असलहा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। दौरान कार्रवाई 5 मुनश्शियात फरोश और 3 नाजायज असलहा हवाई फायरिंग में मुलव्विस मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए राहील अब्बासी की रिपोर्ट। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान से 18.100 किलोग्राम चर्स और 5 अदद पिस्टल, 30 बोर, दर्जनों गोलियां बरामद कर ली गयी। इसके अलावा मुनश्शियात फरोशी में इस्तेमाल होने वाली कार भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। शेखुपुरा में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात पर रिक्शा ड्राइवर्स और गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद करके गाड़ियां बंद कर दी गयी। देखिए हमारे नुमाइंदे शिराज सिंधु की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, शेखपुरा DPO गाजी मोहम्मद सलाउद्दीन ने खुसूसी हिदायत जारी की कि SOP की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाया जाए, जिस पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए DSP ट्रैफिक पुलिस मकसूद अहमद लून ने तमाम ट्रैफिक स्टाफ को ब्रीफिंग दी कि SOP की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाया जाए, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर रिक्शा ड्राइवर और मुख्तलिफ गाड़ियों को SOP की खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने और गाड़ी को बंद करके मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। और आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस के पेश नजर महदूद हज से मुतालिक सऊदी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि महदूद हज की बदौलत कोरोना वायरस के खतरात को काबू किया जा सकेगा। देखिए सऊदी अरब से जहांगीर खान की रिपोर्ट। सऊदी हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल में आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम का कहना था कि कुछ मुमालिक ने अपने इलाकों और मुआशी सरगर्मियों को दोबारा खोलना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि कैसे लोगों के बड़े मजमे को महफूज किया जाए, जो बहुत अहम हो गया है, खास तौर पर दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमा हज के लिए। ये बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत का फैसला मुख्तलिफ सूरत हाल के तज्ज़िये और खतरे के अंदाजे की बुनियाद पर है, जो वबा को कम करने और आज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इदारा सेहत की गाइडलाइंस के मुताबिक है। डॉक्टर टेड्रोस का कहना था कि आलमी इदारा सेहत ने सऊदी हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हिमायत की है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।